हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। इस क्लास में हम सभी नोबेल पुरस्कार के वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक 4 साल में दिए जाते हैं। कितने साल में दिए जाते हैं? 4 साल में। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को दिल का दौरा पड़ने से इटली में हो गई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार हुई। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल दिए जाते हैं। 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं स्थापना दिवस पर 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की तथा अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। कब दिया गया अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार? 1969 में। स्वीडिश अकादमी साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है। स्वीडिश अकादमी जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देती है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। सिर्फ 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरने के बाद मिला है। पहला था एरिक एक्सेल कॉलफेल्ड को। कब मिला था? 1931 में। और दूसरा डैग हैमरस्कॉल्ड को 1961 में। मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ऐसा नियम 1974 में बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1974 में। ओस्लो में शांति का पुरस्कार तथा बाकी 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, निश्चित धनराशि दी जाती है। इसकी धनराशि फिक्स नहीं होती। यह नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अब देखेंगे जिन लोगों को 2023 में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो क्षेत्र था पहला साहित्य। प्राप्तकर्ता कौन थे? जॉन फॉसे थे, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। योगदान इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है? इनोवेटिव नाटकों के लिए। दूसरा क्षेत्र है फिजिक्स। प्राप्तकर्ता कौन कौन है? फेरेंक क्रूज जो जर्मनी के हैं, पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं, एनी एल हुइलियर स्वीडन के हैं। और इन्होंने किस चीज़ में अपना योगदान दिया है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता अध्ययन के लिए प्रकाश के और एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज के लिए। नेक्स्ट किस चीज़ में मिला है? क्षेत्र है रसायन विज्ञान। क्षेत्र है रसायन विज्ञान। प्राप्तकर्ता कौन है? मोंगी बावेंटी जो फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लुइस ई ब्रूस अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, एलेक्सी एक्इमोव रूसी वैज्ञानिक हैं। रसायन विज्ञान में टोटल 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र है? शांति का। प्राप्तकर्ता है नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं। योगदान इनका है। नरगिस मोहम्मदी ईरान में महिला पत्रकार हैं। इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्षेत्र है हम लोगों का चिकित्सा। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र है? चिकित्सा का है। प्राप्तकर्ता कौन है? कैटालिन कारिको हैं, ड्रू वीसमैन हैं। योगदान इनका है कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास हुआ इनकी खोज की मदद से। नेक्स्ट हम लोगों का है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। प्राप्तकर्ता कौन है? क्लाउडिया गोल्डेन जो अमेरिका की हैं। योगदान है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। जिन भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन सभी के नाम हैं। तो क्षेत्र है साहित्य। प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। योगदान इनका क्या था? वर्ष 1913 में उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला जो पहले एशियाई थे। नेक्स्ट प्राप्त करता है चंद्रशेखर
वेंकटरमन। इनका क्षेत्र कौन सा था? भौतिकी। योगदान इन्होंने क्या किया था? सन 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए और रमन प्रभाव की खोज के लिए। नेक्स्ट प्राप्तकर्ता कौन से भारतीय थे? हरगोविंद खुराना। और जो ये नेम आपको दिए जा रहे हैं सारे क्रम से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जिसको मिला, फिर उसके बाद जिन लोगों को मिला, सारे क्रम से हैं। तो प्राप्तकर्ता कौन है? हरगोविंद खुराना। क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा। योगदान क्या था इनका? सन 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट प्राप्तकर्ता कौन है? मदर टेरेसा। क्षेत्र इनका क्या था? शांति। योगदान सन 1979 में पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट कौन प्राप्तकर्ता है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्षेत्र इनका क्या था? भौतिकी। योगदान सन 1983 में तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। नेक्स्ट कौन प्राप्त करता है? अमर्त्य सेन। क्षेत्र इनका क्या है? अर्थशास्त्र है। योगदान सन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। नेक्स्ट प्राप्त करता है BS नायपॉल। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, यह इनका फुल नेम है। क्षेत्र इनका क्या है? साहित्य। इनका योगदान क्या था? सन 2001 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्राप्तकर्ता कौन है? वेंकटरमन रामकृष्णन। क्षेत्र है इनका रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। योगदान सन 2009 में राइबोसोम की संरचना और इस कार्य के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट प्राप्त करता है कैलाश सत्यार्थी। क्षेत्र था इनका शांति। योगदान सन 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए। नेक्स्ट कौन प्राप्त करता है? अभिजीत बनर्जी। क्षेत्र इनका था अर्थशास्त्र। योगदान इन्होंने क्या किया है? सन 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोग दृष्टिकोण पर विस्तृत शोध के लिए। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की गई। 10 दिसंबर 2023 को वितरित किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? स्टॉकहोम और ओस्लो में। मेडिसिन में पहले नोबेल पुरस्कार में सम्मानित व्यक्ति एमिल वॉन बेहिंग। शांति के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हेनरी डुनांट फ्रेडरिक पैसी हैं। भौतिकी में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति विल्हेम रॉन्टगन है। कौन है? विल्हेम रॉन्टगन। नेक्स्ट क्या है? रसायन विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जोकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ हैं। अर्थशास्त्र में पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रगनार फ्रिस्क जॉन टीन बर्गेन है। नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रुडयार्ड किपलिंग है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में, 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली और एकमात्र महिला जिसने 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए मैरी क्यूरी, भौतिकी और रसायन में। जो मैरी क्यूरी थे उनको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले थे, भौतिकी और रसायन में। जेम्स पीबल्स भौतिकी का 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। किसने 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? जेम्स पीबल्स ने। वर्ष 1991 में 5 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार एक समय में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। इस क्लास में हम लोगों ने सभी वन लाइनर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।